हेलो फ्रेंड्स, मैं GDS डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा। हम बात कर रहे थे एसएस प्रिपरेशन की और अभी तक हम ये देख चुके हैं कि गोल्स ऑफ एसएस प्रिपरेशन क्या होने चाहिए, लॉज ऑफ कैनाल लोकेशन क्या होनी चाहिए और इन दोनों ही चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब आप एसएस प्रिपरेशन कर रहे हो अपने पेशेंट के अंदर। लेकिन अभी भी हम एसएस प्रिपरेशन के लिए तैयार नहीं हैं। हमें अभी कुछ और इवैल्यूएशन करनी है, हमें और कुछ जजमेंट्स बनाने हैं ताकि हम एसएस प्रिपरेशन करेक्टली कर सकें और इसको हम कहते हैं प्री एसएस एनालिसिस। तो चलो देखते हैं प्री एसएस इवैल्यूएशन क्या है। फर्स्ट है पेरियोडोंटल प्रोबिंग एंड सेकंड है रेडियोग्राफ। पेरियोडोंटल प्रोबिंग, प्रोबिंग से हम पेरियोडोंटल हेल्थ भी पता लगाते हैं ताकि टूथ की प्रोग्नोसिस पता लगा सकें, पर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। आपने प्रोब से सीजे को पता लगाना है। सीजे एसएस प्रिपरेशन में काफ़ी रिलायबल लैंडमार्क है। 98% केसेस में सीजे लेवल पर आपको पल्प चैम्बर मिल जाएगा। बहुत बार आप यंग पेशेंट की आरसीटी कर रहे होगे और इन केसेस में सीजे जिंजाइवा से कवर्ड होगा। सो ऐसे केसेस के अंदर आपको फ्री जिंजाइवल मार्जिन से बिलो जाते हुए आपको एक आइडिया लगाना है सीजे का लेवल क्या है और कैविटी प्रिपेयर करते वक्त आपको इस लेवल से नीचे नहीं जाना है। और यह भी हो सकता है कि आपके पास कोई ओल्ड पेशेंट आ रहा है जिसके एट्रीटेड दांत है, उसके अंदर सीजे लेवल काफ़ी ऊपर आ चुका होगा क्योंकि ऊपर की जो टॉप मोस्ट इनेमल और डेंटिन है वो घिस चुके हैं। तो इस केस के अंदर भी आपने ध्यान रखना है कि आपने सीजे के लेवल से नीचे नहीं जाना है। और अगर आप सीजे लेवल तक कैविटी कट कर चुके हैं और पल्प चैम्बर नहीं मिला है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक्सरे से कंफर्म कर लें कि आपका जो कैविटी डिज़ाइन है वो क्या पल्प चैम्बर के ऊपर ही है, कहीं आपने रॉन्ग पोजीशन के अंदर तो कैविटी डिज़ाइन नहीं प्रिपेयर कर दिया है। और अगर आप बिल्कुल सही जगह हैं तो अब आपको रिमेनिंग डेंटिन कितने mm कट करना है। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक इवेल्युएशन। रेडियोग्राफ के अंदर हमने तीन चीज़ें देखनी है। फर्स्ट है एंगुलेशन, सेकंड है स्टेटस एंड लोकेशन ऑफ पल्प एंड थर्ड है कस्प टिप पल्प चैम्बर डिस्टेंस। फर्स्ट है एंगुलेशन। ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है कि टूथ एंगुलेशन जाने बिना ही सेंटर में हम कैविटी बना देते हैं और काफ़ी बार गलत जगह पहुंच जाते हैं। आप इस इमेज को देखो, अगर हम बर का एंगुलेशन टूथ के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो परफोरेशन कर देंगे। आपने टूथ के एंगुलेशन को करेक्टली जज करना है और आपको एक मेंटल इमेज बनानी है कि आपने बर को किस एंगुलेशन में रखना है ताकि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर पल्प चैम्बर के अंदर पहुंच जाएं। नेक्स्ट थिंग आपने रेडियोग्राफ में देखनी है वो है पल्प मॉर्फोलॉजी, मतलब लोकेशन ऑफ पल्प चैम्बर, साइज ऑफ पल्प चैम्बर, कैल्सिफिकेशन एंड नंबर ऑफ रूट कैनाल्स। पहला है कैनाल लोकेशन। ज़्यादातर तो आपको पल्प चैम्बर सेंटर में ही मिल जाएगा, पर वेरिएशन देखी जाती हैं कि पल्प चैम्बर मीजली या डिस्टली शिफ्टेड हो और ऐसे केस में अगर आप सेंटर में कैविटी बना देंगे तो अननेसेसरी टूथ स्ट्रक्चर का लॉस होगा। सेकंड है साइज ऑफ पल्प चैम्बर। एज के साथ पल्प चैम्बर का साइज छोटा होता जाता है और पल्प चैम्बर में सेकेंडरी डेंटिन डिपॉजिट हो जाता है। अगर आपके पास कोई यंग पेशेंट आता है तो पल्प चैम्बर वाइड होगा और एसेस करते वक्त आपको ड्रॉप भी फील हो जाएगा, पर अगर पेशेंट एजिड है और पल्प चैम्बर छोटा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको ड्रॉप फील हो और ड्रॉप के चक्कर में आप परफोरेशन मत करना। थर्ड है कैल्सिफिकेशन। अगर किसी टूथ में ओल्ड फीलिंग है या क्रोनिक केरीज है तो आपको पल्प कैल्सिफिकेशन या पल्प स्टोन आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इस इमेज में आप मीजल कैनाल में कैल्सिफिकेशन देख सकते हैं। हमें एक्सरे में कैनाल नज़र नहीं आ रही है, इसलिए हम एसेस करने से पहले ही प्रिपेयर हो गए हैं कि टाइम लगने वाला है और स्मॉल फाइल जैसे 6 नंबर से ही स्टार्ट करना होगा। ऐसे केसेस में कोई भी जल्दबाजी इस केस को काफ़ी ख़राब कर सकती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कैनाल्स। वैसे तो रेडियोग्राफ 2D इमेज होती है, पर अगर हम डिफरेंट एंगुलेशन से एक्सरे को लें तो हमको एक्स्ट्रा कैनाल भी दिख जाएगी और फिर उसी हिसाब से हम अपनी एसएस प्रिपरेशन करेंगे और कैनाल को लोकेट करेंगे। एंड लास्ट चीज़ जो हमें एक्सरे में देखनी होती है वो है डिस्टेंस कस्प टिप से लेके पल्प चैम्बर तक का। ये एक हमारा सेफ्टी का तरीका है जिससे आप सेफ जोन में रहोगे परफोरेशन से।
हमें एक आइडिया तो सीजे से भी लग जाता है और एक आइडिया हमें रेडियोग्राफ से भी ले लेना चाहिए, ताकि हम अननेसेसरी में कोई एक्स्ट्रा डेंटिन को कट ना करें और अपना काम मुश्किल बना लें। फ्रेंड्स, प्री एसएस एनालिसिस के अंदर बस इतना ही। हम आगे देखेंगे कि एक्चुअल के अंदर एसएस प्रिपरेशन डिज़ाइन क्या होते हैं और हमें किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम हर दांत के एसएस डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे और उसमें आने वाली एरर के या मिस्टेक के चांसेस को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल के अंदर हैंड्स ऑन तरीके से पेशेंट के अंदर रूट कैनाल सीखना चाहते हैं तो जीडीएस डेंटल एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.